हम सभी बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का एक ही लक्ष्य है कि आत्मा को बाप समान संपन्न बनाना है। संपन्न कैसे बने, इसकी विधि बाप दादा रोज मुरली में बताता है। तो बाप समान संपन्न बनने की विधि 3 है। पहली विधि है चारों सब्जेक्ट्स ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लेकर संपन्न बनना। दूसरी विधि है बाप के साथ सर्व संबंध जोड़, सर्व संबंधों के द्वारा सर्व प्राप्तियां करके संपन्न बनना। तीसरी विधि है दुआओं के द्वारा, अर्थात दुआएं देते और दुआएं लेते हुए आत्मा को संपन्न बनाना। कई बार बाप दादा मुरली में बता चुके हैं कि बच्चे आप में कोई विशेष गुण नहीं है, विशेषता नहीं है, शक्ति नहीं है। तो कोई बात नहीं बच्चे, सिर्फ एक काम करो, दुआएं दो और दुआएं लो तो आत्मा संपन्न बन जाएगी। लेकिन ये सुनने में अति सहज है, क्योंकि कौन नहीं चाहता है दुआ देना और दुआ लेना। लेकिन फिर भी नहीं दे पाते हैं और नहीं ले पाते हैं। इसका कारण 2 है। एक कारण है कि यह श्रीमत, ये डायरेक्शन मुझ आत्मा को किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है। उसका यथार्थ परिचय और अनुभव ना होने के कारण इस आज्ञा की अवज्ञा कर देते। दूसरा कारण है कि हम दुआएं कैसे दें और किसको दें और कैसे लें, ये आता नहीं है। तो हमें दुआएं देना और लेना 7 प्रकार से दुआ देनी है और 7 प्रकार से दुआ लेनी है।
जो सातों प्रकार की दुआएं दे पाते हैं और ले पाते हैं, वो संपन्न बन जाते हैं। पहली बात है, बाप से आशीर्वाद या दुआ लेनी है और बाप को शुक्रिया अदा करनी है। बाबा से दुआ लेनी है और बाबा को शुक्रिया अदा करनी है। दूसरी बात, आत्मा को दुआ देनी है और आत्मा से दुआ लेनी है। तीसरी बात, इस शरीर को दुआ देनी है और इस शरीर से दुआ लेनी है। चौथी बात, ब्राह्मण आत्मा को दुआ देनी है और ब्राह्मण आत्मा से दुआ लेनी है। पांचवी बात, अज्ञानी या लौकिक संबंधियों को दुआ देनी है, उनसे दुआ लेनी है। छठी बात, प्रकृति को दुआ देनी है, प्रकृति से दुआ लेनी है। सातवीं बात, जो आत्माएं बिना शरीर के हैं, चाहे इबिल हैं या सिबिल हैं, उन आत्माओं को भी दुआ देनी है और उनसे दुआ लेनी है। अगर इन सातों को आप दुआएं दो और दुआएं लो तो तुरंत प्राप्ति क्या होगी? पुरुषार्थ करते करते तो संपन्न बनेंगे लास्ट में, लेकिन तुरंत प्राप्ति क्या होगी अगर दुआ देते? पहली प्राप्ति है, आपका पुरुषार्थ सहज बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, कारण का निवारण स्वतः होता जाएगा। तीसरी बात, बाप की दुआ प्राप्त होगी। चौथी बात, आपके मार्क्स में एक्स्ट्रा एडिशन होता जाएगा। पांचवी बात, ब्राह्मण आत्माओं का स्नेह प्राप्त होगा। छठी बात, भक्ति मार्ग में आपके मूर्तियों के द्वारा भगत आत्माएं दुआएं प्राप्त करेंगी। सातवीं बात,
दुआ सबसे तीखा राकेट है, यंत्र है, जो 1 सेकंड में कहीं से कहीं पहुंचकर अपना काम करके आता है। तो जब इतनी प्राप्ति है तो आत्मा को तो दुआओं का लेन देन करते रहना चाहिए, लेकिन यथार्थ विधि न आने के कारण शायद दुआओं का काम कम चलता है। पहली बात है, बाप को शुक्रिया अदा करनी है। आपके दिल से स्वतः बाप के लिए कब शुक्रिया निकलेगी? जब आपको बाप के द्वारा क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं, वो प्राप्ति जितना स्मृति में लाते जाओगे, उतना दिल से बाप के लिए दुआ निकलती रहेगी, शुक्रिया निकलती रहेगी। वाह बाबा वाह, मुझ आत्मा को क्या से क्या बना दिया है। आप अभी भी चाहे ज्ञान में 1 ही साल हुआ है, तो भी आप इतने महान बन चुके हैं कि आप जितना महान संसार में कोई नहीं है। भले अभी ज्ञान में चले हैं तो भी, क्योंकि संसार में महान 4 को माना है। एक माना है संतों को, सन्यासी को, महान है, पवित्र हैं। दूसरा साइंस को, कि साइंस बहुत महान है। तीसरा राजा को, और चौथा देवी देवताओं की मूर्तियों को। 4 को महान माना है। आप इनसे भी महान ज़्यादा बन चुके हैं। बनना है नहीं, बन चुके हैं। उदाहरण के रूप से इस ज्ञान के पहले अगर आपके घर में कोई सन्यासी आता, कोई गुरु आता, तो आप उसके चरण छूते। अब छुएंगे? अब उसके चरण पड़ेंगे? नहीं। क्यों? महान बन चुके हो। सन्यासी किस लिए महान था? 2 बात के कारण। एक पवित्रता, दूसरा त्याग। वो पवित्र बने हैं शास्त्र मत या गुरु मत के आधार से, और आप पवित्र किसके मत से बने हैं? परम पवित्र परमात्मा की मत से बने। आपकी पवित्रता कितनी महान है।
त्याग, उन्होंने सिर्फ घर बार छोड़ा, और ब्राह्मण आत्माएं तो जीते जी मर ही गई है। ये शरीर भी मेरा नहीं है। इतना बड़ा त्याग, इसलिए आप सन्यासी के आगे नहीं झुकेंगे, तो सन्यासी से बड़े हो गए। दूसरा है साइंटिस्ट। साइंस कहाँ तक खोज करता है? 5 तत्वों तक, सूर्य तारा गण तक साइंस जा सकता है, 5 तत्वों तक। और आपका ज्ञान, जहाँ साइंस का ज्ञान समाप्त होता है, वहाँ से आपका ज्ञान शुरू होता है। क्या? सबसे पहले बाबा ने बताया कि बच्चे, आप आत्मा हो, ये शरीर नहीं। तुम्हारा घर 5 तत्वों से पार परम धाम है, जहाँ साइंटिस्ट स्वप्न में भी नहीं जा सकते हैं। तो सोचो, हो साइंटिस्ट से बड़े या नहीं? तीसरी बात देखो राजा की। अगर आपको कोई कहे कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, ये बाबा का ज्ञान छोड़ दो, तो बनोगे? तो बड़े हुए या नहीं? हो गए ना? क्योंकि इसको छोड़कर वो नहीं लेना चाहते। वो जानते हो कांटों की कुर्सी है, हमें बाबा क्या दे रहा है। चौथी बात है मूर्ति। इस ज्ञान के पहले मूर्ति को देखते तो सिर झुकाते। अब मूर्ति को देखकर क्या संकल्प आता है? ये तो हमारा ही यादगार है, हम तो ये बन रहे। अब हम सिर नहीं झुकाते। अगर शिवलिंग भी दिखाई देता है तो आपको क्या संकल्प आता है कि ये शिवलिंग तो प्रतिमा है, शिव बाबा तो चैतन्य में आके हमारे सन्मुख हमें पढ़ा रहा है। तो आप देखो प्रैक्टिकल कितना महान बन चुके हो। मूर्ति के आगे सिर क्यों झुकाते थे? 2 ही बात थी मूर्ति में। एक है दिव्य गुण, और दूसरा है देह भान नहीं है। देह भान नहीं है। मूर्ति में 2 बात होती है, दिव्य गुण और देह भान नहीं। किस लिए देह भान नहीं है? इसका प्रूफ देखो। चाहे लक्ष्मी की मूर्ति हो, चाहे नारायण की मूर्ति हो, दोनों को मूर्ति ही कहेंगे। ये नहीं लक्ष्मी की मूर्ति को मूर्ति कहेंगे और नारायण की मूर्ति को मूर्ता कहेंगे। नहीं, वो भी मूर्ति ही है, अर्थात देह भान से परे है। दिव्य स्वरूप धारी, आत्मक भान वाली। तो दिव्य गुण हम धारण कर रहे हैं, देह भान को छोड़ रहे हैं, इसलिए हम मूर्ति से भी महान बन रहे हैं। क्यों?
मूर्तियों के जब चैतन्य में देवी देवताएं थे तो उनके माता पिता देव आत्मा थे, और आपका माता पिता कौन है? परम पिता परमात्मा है। परमात्मा की संतान हो इसलिए महान हो। तो मूर्ति से इतने महान प्रैक्टिकल बन चुके हो, जबकि इस ज्ञान के मिलते ही इतनी महानता बाबा ने दे दी है, तो अभी भले पुरुषार्थी जीवन है, कमियां हैं, लेकिन बाबा ने हमें कितना महान बना दिया है, वो स्मृति में लाओ तो दिल से बाबा के लिए शुक्रिया निकलती रहेगी। शुक्रिया बाबा, आपने तो हमें क्या से क्या बना दिया है। और बाबा से आशीर्वाद लेनी है, दुआ लेनी है। भगवान से दुआ लेने की विधि क्या है? लौकिक में भी देखो, कोई किसको दुआ कब देता है? जब वो उसका तुरंत कहना मानता है तब। अगर तुरंत कहना माने तो जरूर दिल से दुआ निकलेगी। जैसे मान लो आप बीमार थे और किसी को कहो भैया दवाई लाकर दे दो, वो उसी समय दवा लाकर आपको दे दे, तो दिल से दुआ निकलेगी या नहीं? निकलेगी ना। तो जो बाबा मुरली में कहता है, रोज की मुरली में, तो अगर हम एक पॉइंट रोज ले लें कि मुझ आत्मा को ये धारण करना है और करने का पुरुषार्थ करने लग जाएं, इसको कहा जाता है आज्ञाकारी बनना। लेकिन हम करते क्या हैं? सुनते मुरली आज हैं, करेंगे कुछ दिन के बाद। इससे भगवान की दुआ नहीं मिलेगी। जैसे लौकिक में आपने किसी को कहा था कि आप दवा लाकर दे दो, वो उस समय दवाई लाकर नहीं दिया, अगले दिन या 2 दिन के बाद 5-6 गोली लाकर दे दे, तो क्या आप दुआ दोगे? नहीं ना। तो जिस समय बाबा ने कहा, अगर उसी समय करने लग जाएं, तो बाबा की दुआएं मिल जाती। और ये दुआएं इतनी मदद देती हैं। आप सोचो, मम्मा या बाबा इतना जल्दी संपूर्णता को कैसे प्राप्त किया, या दादियाँ इतना जल्दी संपूर्णता को कैसे प्राप्त किया? एक ही कारण, आज्ञाकारी बनने से दुआएं मिलती हैं। और दुआएं क्या काम करती हैं? हम सब आज्ञाकारी नहीं बनते हैं,
तो बाप की आशीर्वाद प्राप्त ना होने के कारण हमें पुरुषार्थ अपनी मेहनत का करना पड़ता है। हम जैसे पुरुषार्थ बढ़ाते हैं, हमारे पुराने संस्कार और पुराने हिसाब किताब पुरुषार्थ के सामने विघन रूप में आ जाते। ये विघन रूप मम्मा बाबा के सामने भी आते थे, लेकिन उनका पुरुषार्थ एक रस क्यों चला, इसका कारण था कि जैसे मम्मा बाबा या दादियाँ या बड़े भाई पुरुषार्थ को बढ़ाया, उनके सामने भी पुराने संस्कार हिसाब किताब आए, लेकिन बाप का आशीर्वाद हिसाब किताब को दबा देता था। तो हिसाब किताब पुरुषार्थ में विघन नहीं बन पाया, इसलिए उनका पुरुषार्थ एक रस बढ़ता गया, इसलिए जल्दी संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। अगर आप भी जल्दी संपूर्ण बनना चाहते हैं तो ये विधि अपना लो। बाप का आशीर्वाद आपके हिसाब किताब को दबा देगा, वो आपके पुरुषार्थ में विघन नहीं बन पाएगा, आपका पुरुषार्थ एक रस बढ़ जाएगा। तो बाप की दुआ पुरुषार्थ में बहुत मदद देती है संपन्न बनने में। दूसरी बात है, आत्मा को दुआ देनी है और आत्मा से दुआ लेनी है। आत्मा को दुआ कैसे देंगे? अपनी आत्मा को कैसे देंगे? जब आप अपनी आत्मा की महानता को स्मृति में लाएंगे कि मैं आत्मा कितनी महान बन चुकी हूँ, बाबा ने मुझे कितना महान बना दिया है। कोटि में को और को में को चुनकर मुझ आत्मा को अपने दिल तख्त पर बिठा लिया है। भगवान ने मुझ आत्मा को पसंद कर लिया है। मैं आत्मा भगवान के दिल पसंद आत्मा हूँ। कितना ज्ञान योग से महान बन रही हूँ। तो जितना आप अपनी महानता को स्मृति में लाएंगे, उतना आपके दिल से निकलेगा, वाह रे मैं, वाह मेरा पार्ट, वाह ड्रामा, वाह वाह रे मैं। तो जितना दिल से वाह वाह अपनी आत्मा के लिए निकलता है, यही है आत्मा को दुआ देना। अगर आप अपनी
आत्मा के लिए वाह वाह नहीं निकल रहा है तो आप आत्मा को दुआ नहीं दे रहे, और अगर दुआ नहीं दोगे तो आत्मा कमज़ोर रहेगी। इसलिए बाप से जो प्राप्ति हुई है, जो आपकी धारणा में आई है, उसको स्मृति में लाओ तो अपनी महानता का अनुभव होगा, तो वाह वाह के शब्द दिल से निकलेंगे। और आत्मा से दुआ लेने की विधि क्या है? आत्मा से दुआ लेने की विधि है, आत्मा को ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं में 100% चलाना। अगर मनसा वाचा कर्मणा किसी भी रीति से ईश्वरीय नियम या मर्यादाओं को तोड़ा तो आत्मा की गिरती कला हो जाएगी। इसलिए ईश्वरीय नियम मर्यादाओं पर चलाना ही आत्मा से दुआ लेनी है। तो है आत्मा को दुआ दो और आत्मा से दुआ लो। तीसरा है इस शरीर को दुआ दो, इस शरीर से दुआ लो। बाबा ने कहा था, मुरली में बताया था, कई बच्चे इस शरीर को दुआ कम देते हैं, बद्दुआ ज़्यादा देते। क्या बद्दुआ? शरीर बीमार हो जाता है या जब ज्ञान में आए तो कोई परेशानी आने लगी, या बुढ़ापे में ज्ञान में आए, तो क्या सोचते हैं कि जब से इस ज्ञान में आए तब से ये हालत हो रही है। जब से ज्ञान में आए तब से बीमारी रहते हैं। हम बूढ़े हुए तभी मुझे ज्ञान मिलना था क्या? पहले क्यों नहीं मिला? हम इतना गरीब हैं तब मुझे भगवान का ज्ञान मिला, जो हम यज्ञ में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मुझे बाबा ने धनवान क्यों नहीं बनाया? ऐसे कई उल्टे संकल्प चला करके इसको बद्दुआ देते। लेकिन बाबा ने कहा था नहीं, इसको दुआ देते रहो। आप देखो ये आपका शरीर कितना मूल्यवान है। मान लो आप बीमार हो और आपको बाबा मिला है, आप बीमार हो। अब अगर आप बीमार ना होते, तंदुरुस्त होते और आपको भगवान नहीं मिलता, तो दोनों में कौन सा शरीर अच्छा है? बीमार वाला या तंदुरुस्त वाला? तो है ना भाग्यशाली शरीर। बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था कि घोड़ा होता है, अगर उसको बार बार चाबुक मारते रहो तो वो थोड़ी देर में आपको तंग करने लगेगा, और अगर उसका पीठ थपथपाते रहो,
उसे स्नेह देते रहो तो उस घोड़े में जब तक दम है आपका साथ देता रहेगा। तो बाबा ने कहा था ठीक उसी प्रकार इस शरीर को रोज स्नेह दो। कैसे कि वाह मेरा बुढ़ा शरीर, वाह इस बुढ़े शरीर ने भगवान को प्राप्त किया है, वाह मेरा बुढ़ा शरीर वाह। आप इस तरह से इसको शाबाशी देकर देखो, बुढ़े शरीर में ताकत आ जाती या नहीं? ऑटोमेटिक आएगी। इस आँख का तो भाग्य देखो, अभी आँख कम देखती है, चश्मा लगाना पड़ता है, लेकिन इस चश्मे वाली आँख का भाग्य तो देखो कि इस चश्मे वाली आँख ने भगवान को अवतरित होते हुए देखा। इस चश्मे वाली आँख ने भगवान को खाते हुए देखा, भगवान को बोलते हुए देखा, भगवान के रथ को देखा। वाह मेरी चश्मे वाली आँख वाह। सोचो, जब आँख आपकी बहुत सुंदर थी लेकिन भगवान नहीं मिला था, तब वो सुंदर आँख क्या देख रही थी? कबाड़ खाना। ऐसे देखो, कान कम सुनता है, लेकिन इस कान की कितनी बड़ी बलिहारी है कि ये कान भगवान के डायरेक्ट महावाक्य सुन रहा है, जो ऋषि मुनि भी नहीं सुन सके। तो वाह कम सुनने वाले कान का भाग्य वाह, जो भगवान के महावाक्य सुना। आप एक एक अंग की विशेषता तो देखो। ये हाथ कम काम कर रहा है, लेकिन इतना भी यज्ञ की सेवा की तो पदम गुना मिल जाएगा। आप देखो, गरीब हो, बाबा कहता गरीब का 1 रुपया साहूकार का 1000 इक्वल है। तो वाह गरीबी वाह, जो इतने थोड़े में इतनी प्राप्ति है। तो इस शरीर को वाह वाह दो। वाह मेरा बुढ़ा शरीर, वाह मेरा बीमार शरीर, वाह वाह सुबह करके दो, ये दौड़ने लगेगा। बीमार हूँ नहीं, लेकिन बीमार शरीर ने भगवान को प्राप्त किया है। बीमार थोड़े समय के लिए हैं, इसलिए कि भगवान को ज़्यादा याद करने के लिए बीमार पड़े। बीमारी में भगवान ज़्यादा याद आता है, ठीक होते हैं तो कम याद आता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो बीमारी अच्छी हुई या नहीं? अच्छी है। इसलिए संगम युग में सब कुछ अच्छे से अच्छा है। तो इस शरीर को दुआ दो और इस शरीर से दुआ लो। इस शरीर से दुआ लेने की विधि है, इस शरीर से जैसे आज की मुरली थी, रूहानी सर्विस करो, यज्ञ की सर्विस करो। उसमें विशेष कर्मणा सेवा है। जितना इस शरीर से कर्मणा सेवा करोगे, उतना ये शरीर स्वस्थ होता जाएगा।
आप किसी दिन प्रयोग करके देखो या देखा भी होगा कि थोड़ी तबीयत खराब है और आप बाबा के यज्ञ की सेवा सेंटर पर बाबा के घर में आकर सेवा करना शुरू करो, आपकी तबीयत ठीक हो जाती है या नहीं? हो जाती है ना? ये सबको अनुभव होगा। क्यों हुई? क्योंकि आपने सेवा की तो सेवा का फल आपके हिसाब किताब को ख़त्म कर दिया और आप ठीक हो गए। अगर वही आप ये सोचते मैं तो बीमार हूँ, ये कैसे कर सकता हूँ, तो वो बीमारी और लंबी चली जाती। क्यों? हिसाब किताब रह गया। इसलिए चाहे बीमार हैं, चाहे ऑफिसर हैं, चाहे कोई भी है, यज्ञ की सेवा जरूर करो। कर्मणा सेवा, सेंटर पर झाड़ू पोंछा लगाना, यज्ञ की सेवा करना, ये है इस शरीर से दुआ लेना। जिसको देह अभिमान आता है मैं ऑफिसर हूँ या बुढ़ा हूँ या ये हूँ वो हूँ, वो बीमार ज़्यादा रहते। क्यों? हिसाब किताब 63 जन्म का है। लेकिन जो यज्ञ में सेवा करना शुरू कर देते हैं इस कर्म इंद्रियों से, हमें याद है एक बार हम किचन में खाना बना रहे थे, सब्जी बना रहे थे पांडव भवन में। लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनता था, अब जैसा नहीं था। तो सब्जी पकने पर आ गई थी, तो जानकी दादी आई थी चक्कर लगाने। तो सब्जी पकने पर थी तो बहुत फास्ट सब्जी को पलटना पड़ रहा था, तो फुल अटेंशन उसी पर था। दादी लगभग 5 मिनट तक पीछे खड़ी रही, मुझे पता नहीं पड़ा। लेकिन जब कढ़ाई उतारा तब देखा दादी को। तब मैंने दादी से एक प्रश्न पूछा था कि ऐसे स्थिति में जब इतना फास्ट पलट रहे थे, ना तो हमें बाबा याद था और ना हमें और कोई संकल्प था, सिर्फ एक ही यही यज्ञ की सेवा का सब्जी का संकल्प था। दादी ये किस खाते में जाएगा? बहुत अच्छा जवाब दिया था कि ये जो आप सेवा कर रहे हो, एक तो ये अंग जिससे सेवा कर रहे हो, ये संगम पर निरोगी होता जा रहा है। क्यों? इसी हाथ से हमने पाप किया है। अगर इसी हाथ से हम 100 गुना ज़्यादा पुण्य का काम कर लें तो वो पाप हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए यज्ञ की जो सेवा की हाथ निरोगी बनता जा रहा है और सतयुग में सोने के हाथ मिलेंगे, अर्थात कंचन काया मिलेगी। तो यज्ञ की सेवा जरूर करो। माताएं सेंटर पर कुछ जाति करती भी होंगी, लेकिन जितना कर सकते हो झाड़ू पोंछा बर्तन, बहन से पूछो क्या ज़रूरत। भाई लोग भी आजकल सेंटरों पर नहीं करते हैं, देह अभिमान ज़्यादा आता है। लेकिन नहीं, यज्ञ की सेवा है। आप सोचो
गुरु नानक के गुरुद्वारों में जाके देखो, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे कोई भी हो, गुरुद्वारे में जाता है तो पहले वो सबका जूता वहाँ साफ करता है। वहाँ झाड़ू पोंछा सब लगाते, वहाँ कोई बड़ा नहीं होता। क्यों? बड़ी भावना है, गुरु का द्वार है। और यहाँ तो सच्चा सतगुरु का घर है। सोचो, आप जिस बर्तन को साफ कर रहे हो, उस बर्तन में भगवान के लिए भोग बना था। उस भोग का, जिस बर्तन का बना हुआ भोग भगवान ने खाया, मैं उस बर्तन को साफ कर रही हूँ। वाह मेरा भाग्य। सोचो, आज जिस सेंटर का झाड़ू पोंछा लगा रहे हो, वो सेंटर कोई साधारण स्थान नहीं है, भगवान का घर है। भगवान उस स्थान को सेलेक्ट किया है। भगवान उस स्थान पर पढ़ाता है। उस स्थान पर पढ़कर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सोचो, ऐसे महान स्थान की सेवा का फल कितना महान होगा। ये शरीर तंदुरुस्त होता जाएगा। हिसाब किताब सबका है, आएगा, लेकिन जितना यज्ञ की सेवा करेंगे, ये शरीर तंदुरुस्त होता जाएगा। जितना इसको कहेंगे हाय ठंडा पानी छू लिया कुछ हो जाएगा, तो जितना ऐसे डरते रहोगे, सेवा से भागते रहोगे, उतना ये बीमार ज़्यादा होता जाएगा। क्योंकि हिसाब किताब है। इसलिए इस शरीर को दुआ दो और इस शरीर से दुआ लो। इसके बाद है ब्राह्मण आत्माओं को दुआ देना, ब्राह्मण आत्माओं से दुआ लेना। ब्राह्मण आत्मा को दुआ देना सहज है या मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। ब्राह्मण को नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का आपस में हिसाब किताब बहुत है। ज़्यादा जन्म हम आप ही इकट्ठे रहे हैं, यही परिवार। जो जब ज़्यादा जन्म हम इनके साथ रहे हैं, तो हिसाब किताब किसके साथ? इन्हीं के साथ। इसलिए जितना ज़्यादा हिसाब किताब है, उतना ज़्यादा बातें आती हैं। लेकिन ये हिसाब किताब चुकतू करना है। आपका हिसाब किताब है, इसकी निशानी आप लोग आए हो, बहनें आप लोगों को लेकर के आई हैं। आप लोगों में से किसी एक को बहन जी दादी जी से भी मिलाएं, बाबा के आगे तक भी ले आएं, उसकी थोड़ी विशेष खातिरी करें। आपके दिल को क्या हो रहा होगा, समझ सकते हो ना? अब ये आपको ऐसा क्यों लगा? एक ब्राह्मण की बहन जी थोड़ी खातिरी कर रहे हैं, तो आप परेशान हो रहे हो कि मुझे क्यों नहीं। और उसी जगह पर अगर एक अज्ञानी को बहन जी खातिरी करती, तो आप देखकर खुश होते।
है या नहीं? तो अज्ञानी को देखकर खुश हो रहे हो और ब्राह्मण को देखकर सांस ऊपर नीचे हो रही है। कारण ब्राह्मण आत्माओं का हिसाब किताब ज़्यादा है, इसलिए ईर्ष्या आ जाती है। ये हिसाब किताब खत्म करने की विधि है, क्योंकि ये हिसाब किताब ऐसा है, मान लो किसी का टकराव हो रहा है, चाहे दादी समझाए चाहे बाबा समझाए, लेकिन तब तक समझ में नहीं बैठेगा जब तक हिसाब किताब खत्म नहीं होगा। और जिस दिन हिसाब किताब खत्म हो गया, दोनों अपनी गलती मान लेंगे, गले मिल जाएंगे। और जब तक है तब तक टकराव होता रहता है। लेकिन इसको खत्म करने की बहुत सुंदर विधि है, शुभ भावना शुभ कामना। वो आपके लिए उल्टा सोचें, उल्टा करें, आप उनके लिए अच्छा सोचो। बाबा, इस आत्मा का भी बुद्धि योग आपसे जुटा रहे। बाबा, ये आत्मा भी आपसे पूरा बरसा ले ले। बाबा, ये आत्मा भी आप समान बन जाए। बाबा, ये आत्मा भी महान बन जाए। वो आपके लिए उल्टा करें, आप उनके लिए सुलटा सोचो, आपका हिसाब किताब माइनस हो जाएगा। ये है ब्राह्मण को से दुआ लेने की विधि। दुआ दो और दुआ लो। ब्राह्मणों से दुआ लेने की विधि, वो आपको गाली दे तो आप उससे कैसे दुआ लेंगे? बाबा ने मुरली में बताया था कि वो आपको गाली दे रहा है, अर्थात वो आपको कह रहा है कि मैं देखती हूँ तुम्हारे पास कितना सहन शक्ति है। वो आपको याद दिला रहा है। तो अगर याद दिलाया और आपने सहन शक्ति धारण कर ली, तो दुआ मिल गई या नहीं? ऑटोमेटिक। तो उसके अवगुण में भी गुण को उठा लेना, ये है दुआ लेने की विधि। तो ब्राह्मण आत्मा को दुआ देनी है और ब्राह्मण आत्माओं से दुआ लेनी है। अच्छा, टाइम हो गया है। अच्छा, ओम शांति।